हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज दिन है संडे का और अभी 11:30 बज रहे हैं सुबह के। तो मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेड करना है, तो फिर चलिए ट्रेड करते हैं और फिर आपको शेयर करेंगे। तो अभी जो मार्केट है वो मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अभी बायर्स का दबदबा है, सब कुछ बायर्स का है। यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स ने आने का प्रयास किया था, बट वो सेलर्स जो है वो आ नहीं पाए। यहाँ पर जो कैंडल आया है सेलर्स का, वो गैप डाउन करके आया। तो क्या ये बायर्स की कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट साबित होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जो रिजेक्शन लिया है वो उस लेवल से लिया है, तो वहाँ तक के गैप को तो फिल करने के लिए एक कैंडल को तो ग्रीन होना चाहिए। और यदि ये कैंडल ग्रीन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जो रिट्रेसमेंट था वो एक कैंडल का ही रिट्रेसमेंट पूरा कर सका बायर्स, और यहाँ से सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट को और वो आएंगे नीचे तक। तो फिर मुझे वहाँ से 2-3 ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ से मुझे यदि ये कैंडल रेड हो जाता है तो फिर मुझे 2-3 ट्रेड यहाँ से मिल जाएगा सेलर्स के साइड से, ठीक है। तो फिर वो बायर्स का फेलियर माना जाएगा कि बायर्स यहाँ पर 2 कैंडल बनाने के भी काबिल नहीं थे। तो फिर वो बायर्स का फेलियर माना जाएगा और इस वजह से मुझे यहाँ पर 2 ट्रेड 3 ट्रेड तो बैक टू बैक मिल जाएंगे सेलर्स के साइड से। लेकिन ये कैंडल रेड होना चाहिए, बट वो रेड नहीं हुआ और ये कैंडल बायर्स की बन गई है और ये ट्रेड विन हो गया। तो ठीक है, तो वो ट्रेड विन हो गया। यहाँ पर तो बायर्स स्ट्रांग है, बायर्स का सब कुछ है, बायर्स का दबदबा है। तो मैं चार्ट चेंज करता हूँ, ठीक है। एक ही चार्ट पे नहीं रहेंगे, हर चार्ट को चेंज कर करके देखेंगे। जहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया ही था कि वो ब्रेकआउट जो है वो फेलियर माना गया, मतलब कि वो एक फेक ब्रेकआउट था। और वापस से सेलर्स ने इसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और यहाँ से सपोर्ट से ही वो कोई ब्रेकआउट नहीं है। मतलब कि अभी जो है पूरा मिला करके बात कही जाए तो लेवल्स का ब्रेकआउट अभी ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो बायर्स है वो दोबारा इसे ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो फिर ये ब्रेकआउट फेल नहीं हो सकता है। और यहाँ से एक सेकंड में लेफ्ट में देख लूँ, यहाँ पर लेफ्ट में ये कैंडल जो है गैप गैप डाउन करके फॉर्म हुआ था, गैप अप करके बना था, ठीक है। तो उस जगह पर लेवल्स था और इसकी क्लोजिंग जो है वो लेवल्स के ऊपर ही हुआ है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया है। मैं 15 सेकंड के लिए थोड़ा सा और नीचे आया था, तो 15 सेकंड के लिए मैं वो अप के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। थोड़ा सा लेकिन नीचे चाहिए मुझे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे। ओके, मैं 50 पर ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और ये 15 सेकंड के लिए ऊपर रहने वाला है, ठीक है। आप काउंट करते जाओ, 3 2 1 और अभी 3 2 1 0। ओके, तो ये 15 सेकंड के लिए ऊपर रहने वाला था और ये ट्रेड विन हो गए। क्यों हो गया? तो वो मैंने कैंडल का रिएक्शन देख लिया था और अभी यहाँ पर देखें, ठीक है। मैं उस लेवल को हटा देता हूँ। तो यहाँ से बायर्स का जो मोमेंटम है, वो बायर्स का मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स की 2 कैंडल ने आया था, वो भी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद ये जो सेलर्स आए, ये सेलर्स एक करेक्शन हेतु के लिए आए थे। उसके बाद यहाँ से बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह था। और सेलर की कैंडल का रिएक्शन भी कह रहा था कि मैं ऊपर के लिए जाऊंगा। तो इस वजह से मैंने 15 सेकंड का अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड कर लिया था 15 सेकंड के लिए। तो वो मेरा दूसरा ट्रेड भी विन हो गया। मैं आज बहुत दिनों के बाद ट्रेड कर रहा हूँ इस तरह से। मैंने बहुत दिनों से ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं था, तो फिर इस वजह से वो बीच में बहुत सारे ट्रेड करना छूट गया था। तो अब बैक टू बैक ऐसे वीडियो चलाता रहूँगा। तो मैं देखता हूँ क्या मैं सही से ट्रेड कर पाऊँगा अभी या नहीं। अभी यहाँ पर 4 कैंडल बना है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस तो ऊपर है। तो ऊपर के गैप को फिल करने के लिए एक कैंडल को तो ग्रीन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ अप के लिए, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस में गैप है। लेकिन एक ही चीज़ है यहाँ पर, वो चीज़ ये है
कि यहाँ पर ये जो सेलर्स ने एनगल्प किया था बायर्स को, तो यहाँ पर एनगल्पिंग का की लेवल भी है, ठीक है। यहाँ पर एनगल्फिंग का की लेवल भी है, तो क्या ये एनगल्फिंग के की लेवल से रिवर्स हो जाएगा? और हो भी रहा है। शायद ये कैंडल लॉस हो जाएगा, शायद ये ट्रेड लॉस हो जाएगा। लेकिन ऊपर में गैप है, ये हमें पता है कि ऊपर के रेजिस्टेंस में गैप है, ये हमें पता है। तो अंततः ये ट्रेड जो है वो ओके विन हो गया है। कैंडल तो ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रेड जो है, ये कैंडल सेम प्लेस से ओपन किया, तो सेम प्लेस से जब भी ओपन करे तो फिर ऐसे ट्रेड को मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि ऐसे में जो है वो ट्रेड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 50-50 हो जाता है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, अप भी बन सकता है, डाउन भी बन सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो चांस है वो चांस बायर्स के साइड से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को टच नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये कैंडल ख़त्म हो, उसके बाद मैं ट्रेड करूँ। तो मेरे 3 ट्रेड विन हो चुके हैं, ये मुझे पता है कि मेरे 3 ट्रेड विन हो चुके हैं। मुझे ज़्यादा नहीं, 4 ट्रेड ही चाहिए थे, $50 का ही प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि सुबह को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने के टाइम पे एक बड़ी ट्रेड लिया था 5000 का, तो मेरे $50 वहाँ पर कवर हो चुके थे, प्रॉफिट हो चुका था, तो मुझे अभी $50 ही चाहिए था। तो इस वजह से मैं अभी $50 के बारे में ही सोचूंगा। तो मेरे 3 ट्रेड विन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो मैं यहाँ से अप के लिए ट्रेड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर जो लेवल में रेजिस्टेंस में जो गैप है वो गैप अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो गैप अप हुआ है जहाँ से सेलर्स आ रहे थे, तो यहाँ पर यही पता चल रहा है कि जो सेलर्स का जो पोजीशन था इस वाले जगह में, उसे एस्किप किया गया है बायर्स के द्वारा, और बायर्स यहाँ पर अपनी कैंडल बनाने का प्रयास करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो गैप है उस गैप को फुल करने के लिए बायर्स को आना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है, और ये ट्रेड शायद विन हो जाएगा। शायद क्या, इसे विन होना चाहिए। अब वहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे आकर के क्लोज कर दे तो फिर वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी रेजिस्टेंस में गैप है। ये बात मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से कि रेजिस्टेंस में गैप है, बायर्स का मोमेंटम है, और ऊपर से सेलर्स की 2 कैंडल आया है, और ऊपर से गैप अप किया गया है इस कैंडल में, तो फिर इस कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेड विन हो गया। तो ये मेरे चौथे ट्रेड भी विन हो गए हैं। ये चौथा ट्रेड था या तीसरा ट्रेड था पता नहीं, ठीक है। तो चौथा ट्रेड विन हो गया। मैं एक ट्रेड और लेने का प्रयास करूँगा, तो मुझे यहीं पर ट्रेड मिल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि कैंडल के रिएक्शन में कह रहा है कि मैं अप के लिए जाऊँगा, तो फिर मैं यहीं पर ट्रेड करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाए ये कैंडल। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद खुद से रीटेस्ट भी किया है, रीटेस्ट करने के बाद जो है वो बायर्स आ रहे हैं। तो अभी ये जो है वो पिक लेवल पर पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो पिक लेवल है वहाँ तक पहुँच चुका है, तो फिर ये अब यहाँ से डाउन भी आ सकता है, अप भी जा सकता है, तो फिर यहाँ पर से 50-50 ट्रेड हो जाएगा, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो मुझे एक ट्रेड चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो ट्रेड भी विन करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लॉस करूँ। हालांकि वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट तो ओवरऑल हो चुका है, $100 का जो मेरा टारगेट था वो मेरा टारगेट अचीव हो गया, शायद 4000 हो गए, 35 36। ठीक है, मुझे एक ट्रेड की और ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में है कैप, बातों बातों में ये ट्रेड मिस हो गया। ये ट्रेड था, ये जो रिवर्सल हो रहा है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लगभग 50% से रिवर्स हो रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट जो है ऊपर एक न्यू हाई लगा चुका है, तो फिर ये जो ट्रेड करेंगे हम लोग वो एक इम्पल्सिव वेव में ट्रेड करेंगे। इस वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो मोमेंटम है इसका इम्पल्सिव वेव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक ट्रेड चाहिए, और यदि वो ट्रेड लॉस हो जाए तो फिर मैं एक बड़ी सी ट्रेड लूँगा 5000 की, और वो ट्रेड विन करूँगा और अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलर्स की वीकनेस तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, लेकिन ऊपर जो है इवनिंग स्टार बना करके आ रहा था मार्केट, और ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो यूरो यूएसडी के चार्ट में जो लेवल्स होते हैं वो परफेक्ट वर्क करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं लॉस ना करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेवल्स मिलेंगे अच्छे से।
वर्क करने वाले। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बायर्स को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस वाले जोन पे 75 के लेवल पर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिल गया कि 75 के लेवल पर जो दिक्कत था वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे यदि नेक्स्ट वाले कैंडल पे 75 पर ट्रेड करने का मौका मिले तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। तो अभी ये 75 के नीचे चला आया है। ठीक है, 75 के नीचे चला आया है। ठीक है, लेकिन इसने जो ये जो की लेवल है उसका ब्रेकआउट किया हुआ है। ये भी पता है कि इसका ब्रेकआउट किया हुआ है। तो मार्केट का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट तो ऊपर जा कर के इसके हाई के ऊपर एक हाई लगाने का ही रहेगा, क्योंकि ये 20 से रिवर्स हुआ है। तो अक्सर यही होता है मार्केट के अंदर कि जब वो 20 से रिवर्स हो तो फिर वो टारगेट यही रहता है कि ऊपर जो करेक्शन के लिए जो लेवल्स आया था उस लेवल के ऊपर जा कर के हाई लगाए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी लास्ट ट्रेड होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लास्ट ट्रेड को विन करके जाऊँ। मैं लॉस करके ना जाऊँ, मैं विन करके जाऊँ। 16। ठीक है, 16 400 यहाँ पे 25। यदि ये आए 25 के लेवल को टच करने तो फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है मुझे कैंडल के रिएक्शन में वो कह रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं नीचे को ही जाऊँगा। तो ओके, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेड कर दूँगा। ठीक है, मेरे से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो मार्केट का करंट स्ट्रक्चर वो जो न्यू हाई लगाने का था वो न्यू हाई लगा चुका है और न्यू हाई लगाने के तत्पश्चात ही यहाँ पर सेलर्स की एक कैंडल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि लेफ्ट में मोमेंटम है तो फिर राइट में भी मोमेंटम आएगा। और दूसरा ये चीज़ भी है कि 4 बैक टू बैक बायर्स के मोमेंटम के बाद ऊपर से सेलर्स की एकमात्र कैंडल है। तो फिर यहाँ पर डबल डबल चीज़ें मिल रहा है। तो यहाँ पर जो तरजीह दूंगा मैं वो तरजीह दूंगा, मैं सेलर को तरजीह दूंगा। यहाँ पे मैं सेलर्स को तरजीह इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ पर एनगल्फिंग हुआ है बायर्स। ठीक है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट का वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करने के बाद जब सेलर्स इंडिकेट करता कि हम नीचे जाने के लिए तैयार हैं तब वो श्योर ट्रेड होता। ये मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में ट्रेड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेड जो लिया गया है ये ट्रेड क्यों लिया गया है, क्योंकि अभी जो मार्केट का टारगेट था वो टारगेट पूरा हुआ था कि एक न्यू हाई लगाना था, उसके ऊपर एक न्यू हाई लगा और न्यू हाई लगाने के तत्पश्चात क्या हुआ, सेलर्स की एक कैंडल आया, वो भी साथ ही साथ एनगल्फिंग करके। ठीक है, एनगल्फिंग करके आया और ऊपर से लेफ्ट में हमारे पास मोमेंटम था। तो जब लेफ्ट में मोमेंटम होता है तो राइट में भी मोमेंटम आता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया और ये मेरा चौथा या पांचवा ट्रेड जो भी था वो भी विन रहा। तो गाइस आपको भी इसी तरह से ट्रेड करना है, बैक टू बैक ट्रेड। तो इसी तरह से लिया जाता है, एनालिसिस करके थोड़ा सा पेशेंस के साथ। मेरे बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेड कर रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था। तो यहीं तक क्लोज करते हैं वीडियो। और दूसरी बात गाइस कि मेरी कल से जो है आज शाम से जो है मेरी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो यदि किसी को ज्वाइन होना हो इस न्यू बैच में तो फिर कल तक आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो उस बैच में। मेरी फ़ीस जो है वो मैंने बहुत ही कम कर दिया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।